मैच फिक्सिंग नहीं चल रही थी, वो पीडीपी का तो हमेशा यही आदत रहा है। अगर वो पीडीपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो मुसीबत हम इसको उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर जो रियासत एक वक्त ही मजबूत रियासत थी, लद्दाख भी इसके साथ, अगर इसके 2 हिस्से हुए तो इसके जिम्मेवार पीडीपी। अगर यहाँ 370 हमसे लिया गया तो इसके जिम्मेवार पीडीपी है, 35 एकड़ लेने का जिम्मेवार पीडीपी है। तो औकाफ ट्रस्ट वहाँ था, वो इसमें कोई हुकूमत का मुदाखलत इसमें नहीं होती थी। लेकिन ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ही जो जब वजीर आला बना, सबसे पहले उसने वही वक्फ जो औकाफ ट्रस्ट है उसको तहलील किया और इस औकाफ सारे औकाफ प्रॉपर्टीज जो जम्मू कश्मीर थी उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था। होम मिनिस्टर यहाँ घूम रहे थे, होम मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पर यहाँ आए हुए थे। टाइम मिल गया, कहाँ से टाइम मिलता उसको? होम मिनिस्टर गए, शाम को गए, और उमर साहब तो सुबह हाजिर हुए थे, सुबह आए थे। होम मिनिस्टर जब गए तो वो तो आ गए वापस। होम मिनिस्टर यहाँ थे, होम मिनिस्टर के साथ उसको जाना था, होम मिनिस्टर के साथ उसको घूमना था, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंगें लेनी थी, तो वो कैसे आ सकता था यहाँ असेंबली? राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन तक असेंबली में लगातार एक ही मुद्दे को लेकर हंगामा चलता रहा। वो हंगामा इसलिए क्योंकि पीडीपी की अगर हम बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनका ये कहना था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी जो है पास होना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी थी, 50 से 60 MLAs मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में जो है वो वक्फ बिल पास नहीं हो पाया? MLA राजपुरा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि तमिलनाडु जैसे असेंबली में पास हो सकता है वक्फ अमेंडमेंट बिल, बंगाल में पास हो सकता है, कर्नाटका में पास हो सकता है, जम्मू कश्मीर में आखिर क्यों नहीं? देखिए, हमारी कोशिश थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे ऑनरेबल MLAs नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ते थे, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी कि तमाम बिजनेस को पहले रखा जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, और इसके मतलब जो पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया उसके मतलब क्या बाज किया जाए। तो पता नहीं स्पीकर को क्या हो गया, उसने ये माना नहीं हमारा, क्योंकि वो उसने रूल्स का वहाँ तज़किरा किया कि रूल हमें इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में हुआ, बाकी असेंबलीज में अगर हुआ, यहाँ भी हो सकता था। और उसका ये जो कह दिया तो उसने, ये सब जुडियस मसला है, सब जुडियस मसला अभी नहीं था, कोर्ट में कोई नोटिस नहीं निकला है, अभी ये लिस्ट नहीं हुआ था, ये सब जुडियस नहीं था, तो हम बात कर सकते थे इस पर। और दूसरी बात ये है कि हम इस कानून, चूँकि पार्लियामेंट ने पास किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको पास पार्लियामेंट ने किया था। हमें सिर्फ, चूंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, यहाँ सबसे ज़्यादा 50 से 60 MLA जो आपने कहा है कि मुसलमान थे, और यहाँ हमारा ये हक बनता था, क्योंकि सारी रियासत में जम्मू कश्मीर के नज़रें इस वक्त जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनकी नज़रें यहाँ हमारे हाउस पर थी, कि असेंबली पर थी, कि वहाँ हमारे MLAs है, वहाँ इस मसले पर बहस मुबासा किया जाएगा। इसीलिए हमने ये यहाँ एडजर्नमेंट मोशन लाई थी। हम इसको तरमीम तो नहीं कर सकते थे, हम यहाँ इसको पास नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम हम बहस कर सकते थे कि पार्लियामेंट में जो भी ये बिल पास हुई है, अमेंडमेंट बिल जो पास हुई है, ये इसको नकारते और कहते कि नहीं, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है, मुसलमानों के साथ जाती है, ये माइनॉरिटीज़ के साथ, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के साथ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जो ऑनरेबल स्पीकर है उसने एडजर्नमेंट मोशन लाई नहीं, वो एडमिट उस पर रहा है कि मैं बात नहीं करने दे दूंगा एडजर्नमेंट मोशन पर, और उसने अलो नहीं की, उसने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन फिर भी 3 दिन उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs जो है वो खड़े रहे, हाउस को चलने इसीलिए नहीं दे दिया क्योंकि ये हमारे मजहब के साथ ताल्लुक रखता है। देखिए, ये हमारा बिलीफ था, हमने इसीलिए हर एक MLA का ये था कि नहीं, मुझे इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मजहब के साथ हमारा ताल्लुक है, इसको सेक्युलरिज्म के साथ ताल्लुक है, इस बिल को, क्योंकि ये बिल हमारे सेक्युलर ढांचा जो है हिंदुस्तान का, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमारा जो बिलीफ है मुसलमानों का, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हम कम से कम बात करें, ये बात कम से कम जाए यहाँ जो कश्मीर से, इस असेंबली से बाहर, सारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर सारे हिंदुस्तान में बात जाए कि नहीं, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट जो है वो भी इस बिल के खिलाफ है। यही हमारा मकसद था कि जो बिल आने को। मैं आपको बताऊं कि पीडीपी ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मैच फिक्सिंग चल रही थी। जो शोर शराबा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कर रहे थे वही जो है बीजेपी वाले भी कर रहे थे।
अगर 370 का बिल जो है वो पास हो सकता है, तब भी जो है वो बीजेपी ने वॉकआउट किया था, लेकिन आज भी अगर पास कर लेते तो फिर क्या फर्क पड़ता? देखिए पास तो ये नहीं होना था, ये तो एक अमेंडमेंट बिल के एडजॉर्नमेंट मोशन थी, पास होना था उस पर। पास तो ये पार्लियामेंट में की थी, हमारे इख्तियारात नहीं है उसको पास को करने या और मैच फिक्सिंग चल रही थी। ये मैच फिक्सिंग नहीं चल रही थी, वो पीडीपी का तो हमेशा यही आदत रहा है। अगर वो पीडीपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं जो इस वक्त की ये मैच फिक्सिंग थी तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यहाँ जो मुसीबत हम इसको उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर जो रियासत एक वक्त की मजबूत रियासत थी, लद्दाख भी इसके साथ, अगर इसके 2 हिस्से हुए तो इसके जिम्मेवार पीडीपी है। अगर यहाँ 370 हमसे लिया गया तो इसके जिम्मेवार पीडीपी है, 35 के लेने का जिम्मेवार पीडीपी है। और इस वक्त अगर औकाफ, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है कल पार्लियामेंट में, ये हम जम्मू कश्मीर के औकाफ पर असर नहीं करती। अगर औकाफ वहाँ होता, जिस वक्त औकाफ ट्रस्ट वहाँ था, वो इसमें कोई हुकूमत का मुदाखलत इसमें नहीं होती थी। लेकिन ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ही जो जब वजीर आला बना, सबसे पहले उसने वही वक्फ जो औकाफ ट्रस्ट है उसको तहलील किया और इस औकाफ, सारे औकाफ प्रॉपर्टीज जो जम्मू कश्मीर थी उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, वक्फ के हवाले कर दिया। ये उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर बने हुए हैं। कहाँ पर दफ्तर बनाए नेशनल कॉन्फ्रेंस का? ये जो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर बनी है, उन्हें ये जो प्रॉपर्टी खड़ी की है, जो औकाफ ट्रस्ट यहाँ था, ये शेर कश्मीर ने, हमारे हजरत शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने 1 रुपये पर खर्च की है। 1 रुपया उसने खुद अपनी जेब से निकाला, मैं औकाफ बनाऊंगा, औकाफ ट्रस्ट खड़ा करूंगा। ये जो इसको प्रॉपर्टी है, जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी यहाँ इस वक्त है, वो औकाफ ट्रस्ट के पास होती थी। उसी की वजह से जो शेर कश्मीर ने यहाँ खड़ा औकाफ किया था, लेकिन इस औकाफ को तहलील, इसको औकाफ को खत्म किया या औकाफ ट्रस्ट को खत्म किया मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। अगर ये उसको गवर्नमेंट के तहवील में, वक्फ के तहवील में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया था, अगर उसने दिया नहीं होता इसको वक्फ इसको जो गवर्नमेंट के तहवील में नहीं दिया होता, आज जो वक्फ बिल वहां पार्लियामेंट में तरमीम उसके पास हुई, इसका असर हम पर नहीं होता था। खासकर जम्मू कश्मीर में जो औकाफ ट्रस्ट था जम्मू, उस पर उसका असर नहीं पड़ता था। ये देन जो है, जो यहाँ खराबी है, जो कुछ भी है, ये तो इसी पीडीपी की देन हुई है। क्या कहेंगे मैच फिक्सिंग? उस वक्त क्या मैच फिक्सिंग नहीं चल रही थी जब शराब की बिल यहाँ लाई गई असेंबली में कि शराब को बंद किया जाए? और उनका जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था द्राबू साहब, जिसने उस वक्त भी और उस वक्त की जो उनके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, वो असेंबली में उठे नहीं, उसके मतलब हमें बात नहीं करनी चाहिए, लोगों पर छोड़ेंगे, जिसको पीना होगा वो पिएगा, जिसको नहीं पीना होगा वो नहीं पिएगा। उस वक्त कहाँ थी उनको? उस वक्त मैच फिक्सिंग नहीं थी उसके दरमियान और स्पीकर के दरमियान। आज ये तो सियासत है, वो कहेंगे मैच फिक्सिंग है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पता है, ये हम जानते हैं कि हमने अपने जो कि मजहब इस्लाम के साथ हमें ताल्लुक है, पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद बाकी सियासत है। हमने इसीलिए ये बिल लाई थी, कम से कम हम इसमें तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दुनिया को हम ये बता सकते थे, सारे हिंदुस्तान को जो 233 वोट इसके मुखालिफ में पड़े हैं, उनको ये बता सकते हैं कि नहीं, हम जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, हम भी इस बिल के खिलाफ है। और जो साबित भी हुआ कल, जो असेंबली चूंकि जब स्पीकर ने कल कहा कि आपने जो एहतजाज किया 3 दिन, हमें तो इसी यही काम करना था, 3 दिन जो आपने एहतजाज किया, यहाँ असेंबली को चलने नहीं दे दिया, जो बाहर मैसेज जानी थी वो मैसेज गई कि लोगों की भारी तादाद, एमएलए इस हाउस की भारी तादाद इस बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ है। उमर साहब क्यों मौजूद नहीं रहे असेंबली? आपको पता है होम मिनिस्टर यहाँ घूम रहे थे, होम मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पर यहाँ आए हुए थे। आखिर दिन टाइम मिल गया, कहाँ से टाइम मिलता उसको? होम मिनिस्टर गए, शाम को गए, और उमर साहब तो सुबह हाजिर हुए थे, सुबह आए थे। होम मिनिस्टर जब गए तो वो तो आ गए वापस। होम मिनिस्टर यहाँ थे, होम मिनिस्टर के साथ उसको जाना था, होम मिनिस्टर के साथ उसको घूमना था, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंगें लेनी थी, तो वो कैसे आ सकता था यहाँ असेंबली में? उसकी कुल एंगेजमेंट खुद एंगेजमेंट पहले ही एंगेजमेंट बनी थी, उसका शेड्यूल पहले ही बना हुआ होता है, तो वो कैसे असेंबली में आता है? और असेंबली में जो कुछ भी होना था, ये कहते हैं जो पीडीपी वाले कहते हैं कि नहीं वहाँ होम मिनिस्टर इसको होना चाहिए था उमर साहब को, उमर साहब क्यों नहीं आया असेंबली में? ये जरूरी नहीं था, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। वो क्या हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है? वहाँ बाकी हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो मौजूद नहीं थे। वहाँ सबसे ज्यादा हमारे असेंबली में विप होता है, चीफ विप होता है, वो भी मौजूद था, सब मौजूद थे। हम तो मशवरा कर रहे थे जो एमएलए थे, और हर एक एमएलए ये चाहता था इस पर बात हो जाए। एक एमएलए पर जिस तरह से कल हमला हुआ,
आप किस तरह से देखते हैं उस हमले को, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए गए, आपको क्या लगता है सही हुआ है? गलत है। देखो असेंबली में मैंने पहली बार देखा ऐसे हालात होते हुए। असेंबली अंदर जो असेंबली हॉल में एमएलए एक जो ट्रेजरी बेंचेस होती है या जो अपोजिशन में होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, नोक जोक करते हैं, वो एक बात है। लेकिन बाहर जब निकलते हैं, जब लॉबी में बैठते हैं, लॉबी में एक दूसरे के साथ वो शेर शक्कर होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं। अंदर असेंबली में एक हालत होती है, असेंबली हॉल में, बाहर लॉबी में दूसरी हालत होती है। लेकिन पता नहीं किसने कल 100 लोगों को लाया था वहां, जो बाहर से लोग लाए गए थे लड़ाई करने के लिए। ये मैंने पहली बार था वो देखा कि असेंबली लॉबी में सिविल लोग आए हैं, सिविल लोग ने वहां लड़ाई की है, बहुत गलत किया। जो भी मेंबर इसमें शामिल है, चाहे अगर बीजेपी के हो, चाहे पीडीपी के हो, चाहे जो डोडा के हमारे आप के एमएलए हैं, तीनों ने, उन्होंने साबू ने गलत किया है। ये असेंबली में नहीं होना चाहिए था। ये जो कल हो गया, ये जो वहाँ जो लड़ाई हो गई, धक्का मुश्ती हो गई, वहाँ पर एक दूसरे को गिराया गया नीचे, बहुत गलत हो गया। और सिक्योरिटी जो वहाँ होनी चाहिए थी, जिस तरीके से असेंबली में सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं थी। अंदर किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी पास के बगैर आने के लिए। वहाँ जो इंतजाम नहीं थे उसमें भी खामी थी, क्योंकि आप चूंकि 7 साल के बाद आज यहाँ असेंबली का सेशन हो गया, अब गैप तो रहती है, अचानक शुरू करना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एमएलए का पर भी फर्ज आयद बनता है कि वो डिसिप्लिन किस तरीके से कायम रखे असेंबली।